दोस्तों ग्रो ऐप में आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आज मैं आपको ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और जब आप यहां पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लोगे उसके बाद आपको ग्रो ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताने वाला हूं। तो अब ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास अपना बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है। और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ पर अकाउंट कैसे ओपन करना है इसके प्रोसेस को ध्यान से समझेगा ताकि आपका अकाउंट यहाँ पर जल्दी एक्टिव हो पाए। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको ग्रो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वैसे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पर से आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट पिन सेट करना होता है, यानी जब आप ऐप में अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करोगे तो वहां पर जब आप लॉगिन करते हो तो आपसे मोबाइल नंबर और ओटीपी आता है और वहां पर आपको पिन भी एंटर करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर पिन डाल दो, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब कुछ परमिशन है उसे आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने सिम कार्ड होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब जो नंबर यानी जिससे आप लॉगिन कर रहे हो वो नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको सेंड एसएमएस पर क्लिक कर देना है। अब आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई होगा। जैसे नंबर वेरीफाई हो जाता है अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो बैंक है वो लिंक करना होता है। तो यहाँ पर से आपको पहले सर्च करना है आपके बैंक का नाम। जैसे आप नाम यहाँ पर से सर्च कर लो, अब आप जैसे देख पा रहे हो बैंक लिंक सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपके अकाउंट में 1 रुपया जो है वो ग्रो की तरफ से भेजा जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर लिंक हो जाएगा। अब जैसे इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे, कंटिन्यू अकाउंट सेटअप पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, आपको आपका पैन कार्ड जो है वो यहाँ पर वर्चुअली दिखाई देता है, जिसमें आपको आपका नाम दिखाई देगा। अब नीचे आपको क्या करना है, अगर ये बराबर है तो नीचे आपको यस कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से ऑक्यूपेशन यानी कि आप करते क्या हो, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर सर्विस है, गवर्नमेंट है, स्टूडेंट, बिजनेस, तो यहाँ पर से आप जो भी काम करते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, डिटेल रिक्वायर्ड टू फिनिश केवाईसी। अब यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम डालना है, फादर का नाम डालना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपका एनुअल यानी कि आपका सालाना इनकम कितना है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने मैरिटल स्टेटस वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर से जैसे सिलेक्ट कर लोगे, अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो आपको इससे पहले ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं वो आपको सिलेक्ट करना होता है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी। अब यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड फॉर केवाईसी पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, फिर से आपको नीचे ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, जो कि आपके डिजी लॉकर के जरिए यहाँ पर डिजिटल केवाईसी होंगी। जैसे आप आधार कार्ड का नंबर डाल दो, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट पिन होता है वो डालना होता है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका डिजी लॉकर पे अकाउंट बना हुआ ना हो, तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आपको पहले डिजी लॉकर पे अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप वहां पर अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहां पर अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपको एक 6 डिजिट का पिन भी क्रिएट करना होता है, वो पिन आपको यहाँ पर डालना है। और अगर आपका पहले से डिजी लॉकर में अकाउंट बना हुआ है लेकिन आपको पिन याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट माय पिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर से अपना पिन भी रिकवर कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पर पिन डाल दो, नीचे आपको डन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है, उसके आगे आपको यहाँ पर टिक करना है और नीचे अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, ग्रांट एक्सेस टू योर लोकेशन। अब आपको आपका जो लोकेशन है उसके आपको जो है परमिशन दे देना है। अब यहाँ पर से आपको अपना लाइव सेल्फी अपलोड करना है। नीचे आप जैसे ओपन कैमरा पे क्लिक कर दोगे तो आपको सेल्फी सबमिट कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, सिग्नेचर वेरिफिकेशन। अब नीचे आपको प्रोसीड टू सिग्नेचर पर क्लिक करना है।
और यहाँ पर आपको अपना एक डिजिटल जो साइन है वो दे देना है। जैसे आप साइन कर देते हो नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऐड नॉमिनी वाला इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आपको नीचे ऐड नॉमिनी पर क्लिक करना है और नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी है, जैसे कि उनका नाम, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपको उनका एक आईडी प्रूफ लगाना है। जैसे आप आईडी प्रूफ लगा देते हो, फिनिश नॉमिनी एडिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन। अब यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड टू ई साइन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको बीच में प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। फिर से नीचे साइन नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको नीचे साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे फिर से अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपके आधार कार्ड पे और आपके जीमेल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई एंड साइन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो आप जैसे कि देख पा रहे हो 48 से 72 घंटे लगते हैं आपका जो अकाउंट एक्टिव होने के लिए। अगर आपने सारी प्रोसेस बराबर कर दी है तो लगभग 48 घंटे के अंदर ही आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर से आप जैसे कि देख पा रहे हो नीचे ऐड मनी टू इन्वेस्ट ऑल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे यानी अकाउंट क्रिएट होने के बाद तो आप यहाँ पर से अपनी जो अमाउंट है वो ऐड भी कर सकते हो। अब आपको ग्रो ऐप का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हो, कैसे एसआईपी कर सकते हो, वो यहाँ पर अभी मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ ताकि आपको ग्रो ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है वो पता चल जाए। अब जैसे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप ग्रो ऐप में लॉगिन कर लोगे तो इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपको कई स्टॉक दिखाई देते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप सी मोर पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको कई स्टॉक दिखाई देते हैं। अब एग्जांपल अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जैसे कि हम पहले यहाँ पर स्टॉक लेते हैं, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर से आप स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक कर दूंगा तो अब यहाँ पर आपको स्टॉक की क्वांटिटी डालना है और आप यहाँ पर इंट्राडे में या फिर डिलीवरी में स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर आप वापस आ जाओगे तो अब यहाँ पर आपको नीचे म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो अब ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है जहां पर से आप अपनी जो एसआईपी है वो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर दोगे तो अब यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आप जिसमें अपने एसआईपी करना चाहते हो आपको उसके आगे टिक करना है। अब यहाँ पर से आपको जो अमाउंट है वो ऐड करना है। अब आप जैसे कि 500 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 रुपए की, आपके हिसाब से मंथली जो एसआईपी है वो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो अमाउंट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे अमाउंट आप सिलेक्ट कर लोगे अब नीचे आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपको स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हो तो आपकी जो एसआईपी है वो यहाँ पर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपके अकाउंट पे यहाँ पर यानी कि ग्रो ऐप के अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी है। अब जैसे आप यहाँ पर से वापस आ जाते हो तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर और भी ऑप्शन है। जैसे कि अभी ग्रो ऐप से आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो, जैसे कि पर्सनल लोन का एक ऑप्शन है और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, आप इसके बिहाफ पे भी आप यहाँ पर जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर ग्रो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।